वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ अपने जॉब इंटरव्यू में आप कैसे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ बिफोर इंट्रोडक्शन आपका एटीट्यूड एकदम पोलाइट होना चाहिए। आप बहुत ही काम एंड कूल और पोलाइट रहें और हमेशा एक ग्रैटिट्यूड शो करें। आपको जब भी बोला जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपको सबसे पहले एक ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है। जैसे कि अगर आप इंटरव्यू देने 12 बजे से पहले गए हैं तो आप गुड मॉर्निंग बोलिए। अगर आप 12 के बाद गए हैं तो गुड आफ्टरनून बोलिए। और अगर आप इवनिंग में इंटरव्यू दे रहे हैं या आप कभी यूएस यूके की कंपनीज जो कि इवनिंग में इंटरव्यूज लेती हैं मोस्टली, आप उनके लिए गुड इवनिंग या फिर आप उनको पर्टिकुलर एक ग्रीटिंग बोल सकते हैं। आप इंटरव्यू में सबसे पहले आप अपना नाम बोलिए माई नेम इज़ दिस, वॉट एवर योर नेम। आफ्टर दैट आप उसको एक ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ओके। और उसके बाद आप अपना बैकग्राउंड बता सकते हैं कि करंटली आई एम वर्किंग एज, लेट्स से आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप बोल सकते हो आई एम वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एक्स वाई जेड कंपनी। ओके। एंड आई एम, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ये बोल सकते हैं आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी विथ डिग्री इन, आप डिग्री का नाम ले सकते हैं। उसके बाद आप अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। आपसे बोल सकते हैं आई हैव लेट्स से 10 years of experience in the field of whatever XYZ where I have developed a skill। आप अपनी स्किल बता सकते हैं उसके बाद। और उसके बाद आप अपने की अचीवमेंट्स में आ सकते हैं। स्किल सेक्शन थोड़ा आप उसको स्ट्रेस दे सकते हैं और थोड़ा आप उसको लॉन्ग बोल सकते हैं। अचीवमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं कि आप जब लेट्स से आप अगर प्रोफेशनल आपको अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपको क्या क्या अचीवमेंट आपका हुआ है उस अचीवमेंट को आप बोल सकते हैं। और अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं और आपने कुछ कॉलेज में अगर कुछ वर्कशॉप अटेंड किए हैं या फिर आपने बहुत ही अच्छा किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है तो आप उस प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं एज ए अचीवमेंट। और आप उसके बाद आप एक मोटिवेशन एंड फिट पे आ जाएंगे। मोटिवेशन एंड फिट पे आप ये बोल सकते हैं कि आप इस रोल के लिए क्यों फिजिबल हैं। तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव दिस स्किल एंड दिस रोल इज आल्सो रिक्वायर दिस स्किल। आप उसके बारे में बोल सकते हैं। और क्लोजिंग स्टेटमेंट में आप ये बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कस माय बैकग्राउंड एंड स्किल एंड अलाइन विद दिस रोल। तो आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और एज एक्सपीरियंस लेवल में बहुत सारे इंटरव्यू में वो आपसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस। इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, आप ये अपना ओवरऑल एक मतलब आप एक अपनी जर्नी को डिफाइन कर सकते हैं कि ओवरऑल आपको कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है और आप करंटली कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आप करंटली कौन से प्रोजेक्ट में जॉब में हैं और इसके पहले आप कौन सी कंपनी में थे, वहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट में आपने काम किया। उसके पहले आपने अगर 4-5 कंपनियों में काम किया है तो ओवरऑल आप सभी कंपनियों का अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं और टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी बता सकते हैं। तो ओवरऑल आपके इंट्रोडक्शन मैं बोलूँगा कि आपका इंट्रोडक्शन मिनिमम आई कैन से कि 3 से 5 मिनट का तो होना ही चाहिए। आप उसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं तो, बट ये बोरिंग नहीं होना चाहिए। और आप इंटरव्यू में जब भी जाते हैं इंट्रोडक्शन देते हैं तो सेंटेंस फॉर्मेशन हमेशा इजी करिए
क्योंकि अगर आप बहुत आप इंग्लिश बोल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं जो सामने वाले इंटरव्यूअर को नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आपके लिए एक नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, उसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है। और आप एक अच्छी फ्लुएंसी में बोलिए। कभी-कभी आप एक बहुत अच्छी फ्लुएंसी में बोलते हैं और इंटरव्यूअर उस समय आपके वर्डिक्ट को ज़्यादा नहीं सुन रहा होता, आपका सीवी देख रहा होता है, बट उसको समझ में आ जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो वहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो थैंक यू। आई होप आपको मेरा वीडियो काम आएगा और आप मुझे कमेंट्स और लाइक